जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। बहुयज्ञ स्थल के नाम से विख्यात महाप्रयागराज संगम धार्मिक तीर्थ स्थल इलाहाबाद धारागंज के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कमल दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1955 में यूपी के कानपुर शहर में हुआ। बचपन से आपको मानव सेवा, समाज कल्याण के कार्य प्रति लगाव था। सरलता, सहजता, दिव्यता, हर्षित मुक्ता, मधुरता आदि गुणों की आप धनी हैं। परमात्मा पिता शिव का सत्य ज्ञान आपको सन 1973 में इटावा सेवा केंद्र पर मिला। मात्र 2 वर्ष बाद ही आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय पथ पर समर्पित कर दिया। सन 1975 से ही आप जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सीकर, पाली, अलवर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं देती हुई सन 1981 से इलाहाबाद धारागंज सेवा केंद्र की ईश्वरीय सेवाओं के आप निमित्त हैं। शिव परमात्मा का ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए स्वच्छ भारत, स्वर्णिम भारत अभियान, शाश्वत योगी खेती अभियान, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व अनेक दिव्य झांकियों का आयोजन किया। वर्तमान समय 2 उपसेवा केंद्रों, 25 गीता पाठशालाओं, 700 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी प्रभु पालना पाकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। हमको ज्ञान वहाँ इटावा में ही, भाई साहब बैंक में सर्विस करते थे, तो इटावा में ही ज्ञान मिला 1973 में, और वहाँ से ही साक्षात्कार भी हुए हमको। तो
तो साक्षात्कार में बाबा ने हमको बहुत अच्छी अच्छी ऐसी सेवा की विधि बताई और कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो हमको समझ में नहीं आता था कि ये बाबा कहाँ की बात दिखा रहे हैं। तो वो बाबा ने सबसे पहले दिखाया कि वो हमको पहाड़ों पर सेवा करने जाना है। तो हम सोचते थे कि यहाँ पर तो पहाड़ी कोई है नहीं, क्योंकि हम लोग तो कभी गांव से निकले नहीं थे। तो सोचे कहाँ जाएंगे, और बाबा बहुत ही लाइन लेके नहीं, इनको करना है। और आगे से आगे बाबा हमको एकदम ट्रांस में दिखाते थे कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो हम बाबा से कहते थे कि ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं। और फिर बाबा गुम हो जाता था। बाबा ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार भी हुआ। मुझे पहले ज्ञान तो समझ में नहीं आता था, लेकिन योग अच्छा लगता था। तो और उसमें सोचते थे पता नहीं दूसरी बातें बता रहे हैं कोई। लेकिन मैं क्या करती थी, रात में 2 बजे बैठ के योग करती थी, और कि किसी को पता न चले। और योग करके और फिर उसके बाद जो बुक होती थी उसको पढ़ते थे। तो समझ में नहीं आती थी इतनी क्लियर, लेकिन फिर भी पढ़ते थे कि है क्या चीज़। और उसको धीरे धीरे करके फिर जब हम बाबा से मिलने के लिए गए, तो मैंने एक संकल्प रखा कि सब कहते कि भगवान आया है, ये हमें बाबा से एक जैसे एक परीक्षा बाबा की लेते हैं, समझ में नहीं आई। तो हम गए थे जयपुर से, और गए थे यूपी के पार्टी के साथ। तो मैंने सोचा कि बाबा मुझे जाने कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो बाबा ने हमसे छूटते ही कहा कि बच्ची तुमने अच्छा किया, सेवा के लिए आ गई, और तुम जयपुर से आई हो ना। जबकि हम गए थे पार्टी कानपुर के साथ। तो मुझे उसी दिन ये हो गया कि मेरा संकल्प जो किया है तो ये अच्छा नहीं है। और उसी दिन से बाबा पर इतना निश्चय हो गया। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। वैसे भक्ति में भी हम भगवान से ऐसे कहते थे ये काम हमारा ऐसे कर देना, जैसे एकदम आदेश देते थे। तो इसी तरह से बाबा से भी मेरा ऐसे ही रहा कि बाबा को बोलते थे ये आपको करना है, और बाबा को जब कहते थे करना है तो मेरा कोई भी काम है ऐसा नहीं हुआ कि ना हो। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे संकल्प करते बोलते और वो पूरा बाबा करता था। तो इसलिए निश्चय बढ़ता चला गया। और बाबा से मेरा लौकिक में कोई मतलब किसी सहेली वगैरह नहीं थी, लेकिन जैसे दोस्त बाबा को मानते हैं तो दोस्त से हर बात बताते हैं। तो बाबा मेरी जो संकल्प रखते थे हर चीज़ बाबा को बताते थे, और बाबा उसको
एकदम समाधान बताते तो मुझे हो जाता था कि बाबा ने ऐसे किया है। पहली बार जब बाबा से मिले हम, तो वही जैसे हम बाबा को बोलते थे कि एक जैसे पहला संकल्प रखा, तो जब उसके बाद दूसरी बार जब बाबा से मिले, पहली बार तो मेरे को ऐसे ही बाबा ने पूछा, दूसरी बार बाबा ने मेरे से कहा कि तुम संतुष्ट हो? तो मैंने कहा नहीं संतुष्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाबा ने कहा नहीं बोलो संतुष्ट हैं। तो हमने कहा नहीं संतुष्ट है। तो फिर बाबा ने कहा नहीं, तीसरी बार कहा कि आप कहो संतुष्ट है। तो फिर मैंने कहा संतुष्ट है, तो जैसे वो वरदान हमको मिल गया। तो वो वरदान मिलने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे जो भी वो संतुष्टता का वरदान बाबा का आज तक काम कर रहा है। और बाबा ने फिर इस तरह से दूसरी बार भी कहा कि बाबा ने कहा कि तुम ये कहो कि हम स्नेही है, स्नेही है। तो हम कहा बाबा हमको तो गुस्सा आता है, स्नेह तो है नहीं। तो बोला नहीं तुम कहो स्नेही। 3 बार वो भी बात कही बाबा ने, तो जैसे कि वो भी वरदान मिला। तो इस कारण से हमको दादियों का, बड़ी दादी का खास करके, बड़ी दादी की इतनी नज़दीकी थी कि दादी ऐसे ही कोई भी हमको आदेश देती थी और कहती थी कि ये तुमको करना है। तो दादी कभी पूछती नहीं थी कि तुम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, तो लेकिन वो बोलती थी नहीं तुमको करना है। तो हम भी कहते थे कि हाँ, ना नहीं करते थे। तो जैसे ही दादी कहती करना है तो उसी तरह से हम उसको करते थे, और सभी लोग सोचते थे कि कैसे कर लिया। तो मतलब एक था कि दादी का आदेश का पालन करना, और दादी को हम पर बहुत विश्वास था। बड़ी दादी के साथ का बहुत अनुभव है। किस तरह का अनुभव आपको बताएं हम। सेवा का, जैसे एक बार वहाँ पर माउंट आबू का ही दादी ने मुझसे कहा कि वहाँ पर सेवा, जो ज्ञान सरोवर का उद्घाटन होना था, तो वहाँ भोजन बांटना था। तो दादी के सामने बात चल रही थी कौन करेगा, कैसे करेगा। तो फिर मीटिंग चल रही थी मधुबन में ही भाई बहनों की। तो कुछ बोले बड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़े लोग हुआ करते, तो इतना में व्यवस्था भी नहीं थी। तो दादी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कमल आई है? तो बताया हाँ दादी आई हुई है। तो दादी ने फिर दूसरा मीटिंग में कुछ कहा ही नहीं, बोला उसको बोलो खाना लेकर के जाए और वहाँ पर बांटना है। तो उस समय तो कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि कैसे खाना वहाँ तक ले जाना है और कैसे मतलब बांटना है। तो फिर वहाँ पर हमारे इलाहाबाद के दादा देवशरण थे, तो उनसे दादा को बोला, हमने कहा दादा ऐसे ऐसे दादी ने कहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको ट्रक को ले जाओ तुम और इसमें खाना रखो, खाना लेकर के फिर वहाँ बांटा। तो बड़े अच्छे शांति से सब बांटा गया, और दादी को मतलब ये लगता था कि ये कर लेगी। तो बड़ी दीदी भी मुझे बहुत स्नेह करती थी। और बड़ी दीदी ने एक बार एक प्रोग्राम था, तो बड़ी दीदी ने कहा कि निर्मला दीदी ने कि तुम जाओ वहाँ, कुछ सेंटर का आपस में चल अच्छा नहीं था, और वहाँ पर एक बहनें मतलब नहीं थी। तो बहनों को वहाँ पर अचानक ऐसे जाना था कि भोजन बनाने के लिए। तो फिर वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो दीदी ने मुझको बस में भेजा, कहा तुम जाके करो, तुम कर सकती हो। निर्मला दीदी जो जयपुर में रहती थी, और दीदी को आना था वहाँ पर। तो जब वहाँ गए तो मेरे को ऐसे लगा कि दीदी आ रही है और इतना कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई सामान नहीं है, कैसे क्या होगा। तो शाम को भाई लोगों को, 1-2 लोगों को बुलाया, हम जानते नहीं थे कुछ भी वहाँ के लोगों को, लेकिन बुलाया। हमने कहा आप क्या दीदी आ रही है और आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ का भोजन की व्यवस्था नहीं है, सेंटर का डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे। तो फिर वो 2-3 भाई बड़े उमंग में आ गए और उन्होंने सारा प्रबंध किया। और प्रबंध करने के बाद सारा भोजन बना, इतनी वैरायटी थी। और दीदी जब आई तो दीदी ने कहा तुम इतनी तैयारी कितने दिनों से कर रही हो, क्योंकि उस समय तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं। मैंने कहा दीदी मैं तो कल रात को आई हूँ। तो बोला तो फिर कैसे कर लिया।
तो हमने कहा दीदी आप आ रहे थे तो इसलिए करना था। तो दीदी को जो जो पसंद था वो सब भोजन बना, और फिर दीदी ने कहा कि यहाँ पर हमको भाई बहनों को खिलाना है। तो दीदी कहने लगी भाई बहनों को खिलाना है, तुम्हारे पास इतनी टोली होगी? हमने कहा जितना भी खिलाना हो तो मिलेगी ज़रूर। तो दीदी ने कहा कि ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा दीदी आपके कारण हो गया। तो मुझे दीदी का, बाबा का, ऐसे दादियों का इतना विश्वास था कि कोई भी काम करते थे तो एकदम ऐसे इजी हो जाता था, और मैंने अपनी सेवा में कभी टेंशन हमको नहीं फील हुई। गुलजार दादी भी वहाँ पर सीकर में गए हुए थे। तो सीकर में जा कर के दादी ने जैसे हमको विशेष पावर मतलब दादी देती थी, और जो भी हमारा काम ये ज़्यादा था कि दादियों के साथ रह करके साइलेंस से हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि हमको इतना बात, गांव से निकले थे तो बात भी नहीं करने का वो था। लेकिन दादियों के नज़दीकी जैसे पावर दादियों की हमको बराबर मिलती थी, और वो अपने आप ही मेरा ख्याल रखते थे। यहाँ पर एक मेला था, तो इस समय अभी की बात थी, तो दादी जानकी और दादी गुलजार, तो आवास निवास की व्यवस्था दी गई थी। हमारी तबीयत बहुत ठीक थी, तो जब भोजन बनाया गया, दादी ने सभी को खिलाया, तो सब लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे, मैं तो एकदम पीछे थी। तो दादियों को कितना ख्याल रहता है। तो दादी ने कहा कि जिस आवास निवास किसने संभाला? दादी गुलजार ने। तो बताया गया, तो कहा वो है कहाँ, उसको बुलाओ। तो फिर हम आगे गए, दादी ने हम लोग को वो टोली खिलाई, और बड़े अच्छे कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा किया। हर नज़दीक कितना दादियों को ये रहता है कि एक एक बच्चे का ख्याल करके इसी सेवा में, और उनकी पूरी शक्ति देना और पूरा सहयोग देना, ये बराबर। बाबा ने जो खास कहा है, ये मेरा पुरुषार्थ चल रहा है कि अमृत वेले विशेष पावर लेकर के अनेक आत्माओं को साइलेंस की पावर देनी है और सकाश देना है। ये मेरा पुरुषार्थ बराबर अभी चल रहा है 1-2 साल से, और इसमें ये हमने देखा कि अनुभव भी होता है। जैसे हम किसी को सकाश देते तो रिटर्न में वो हमको कहते कि दीदी ऐसा हुआ, इस तरह से हमको पावर मिली, चाहे यहाँ से बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन हम तब भी बताते नहीं कि हमने कुछ किया है। हम कहते हैं कि होगा, अनुभव बाबा कराता है, लेकिन उसकी रिजल्ट भी हमको मिलती है। तो हम सोचते कि उसको और ऐसे आगे बढ़ाते चले इसी से। तो अनेक आत्माओं को दुख शांति जो हो रही है, उनसे जितना हो सके हमारे द्वारा, क्योंकि करने वाला तो बाबा है, दादियाँ हैं, बड़े हैं, लेकिन उनके साथ जो हम बाबा के हैंड्स हैं,
तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा सहयोग चलता रहे, बस यही पुरुषार्थ है। इनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी भाई बहनों को पारिवारिक माहौल में लेके चलती हैं। किसी के अंदर कोई कमी भी है तो उसको प्रोत्साहित करती हैं कि वो अच्छे ढंग से बाबा का बच्चा बना रहे। अपनी भावनाएं उनकी ये रहती हैं कि हमसे कोई ऐसी भूल या चूक न हो कि किसी आत्मा को कष्ट हो। और दीदी की विशेषता ये है कि सभी को आगे बढ़ाती हैं। कोई भी कैसा भी आत्मा हो, लेकिन चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो सभी को आगे रखती हैं और आगे रख करके और उसकी विशेषता को भी देखती हैं। कैसा भी कोई हो, उसके अंदर बहुत सारी विशेषता भर करके उनकी खूबियाँ को और बढ़ावा दे करके उन्हें आगे बढ़ाती हैं।